Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी, अदालत ने साजिशें नाकाम बना दी। पंजाब में इंतखाबात बरवक्त। काबीना की मैं न मानूं। इमरान खान का खैर मकदम। अज खुद नोटिस केस बंद। शरह सूद कितनी बढ़ गई। और शाहीनों के स्क्वाड में कौन? सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्की आईनी तारीख का बड़ा फैसला, इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इलेक्शन प्रोग्राम 13 दिन आगे करने की हिदायत कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। विफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करने का हुक्म दे दिया गया। कहा, पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान पेश करें। विफाकी या निगरान हुकूमत ने मुआवनत ना की तो अदालत अहकाम देगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अलग से देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा केस में बड़ा फैसला। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का 22 मई का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी करार। सूबाई इलेक्शन का शेड्यूल मामूली तब्दीली के साथ बहाल कर दिया गया। 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में करार दिया कि आईन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे जाने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने का हुक्म दे दिया। पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करे। वफाकी हुकूमत को 21 अरब जारी करने का हुक्म दे दिया है। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स वसूली की रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बेंच मेंबरान के चैम्बर में दी जाएगी। फंड्स जारी न हुए तो अदालत रिपोर्ट की रोशनी में मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अगर वफाकी और निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मुआवनत न की तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा। तहरीरी हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे। अपील फाइल करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल होगी और अपीलों पर नजरसानी 18 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इलेक्शन निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करे। पंजाब में इजाफी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाएं। इंतखाबात का मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद यकीनी बनाया जाए। आगे देखिए शहबाज को भुट्टो की याद। और वकला की क्या वार्निंग? बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पीडीएम ने सर जोड़ लिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी कल तलब कर लिया गया। अदालती फैसला पीडीएम को हजम न हुआ। पीडीएम ने सर जोड़ लिया। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुध के रोज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं। आइन और कानून से इन्हिराफ करके फैसला दिया गया। काबीना ने फैसला किया कि फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट समेत दीगर फोरम्स पर भरपूर आवाज उठाई जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने अदालती फैसले के बाद ऑप्शंस पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कानूनी नुकात तैयार करेगी जो रहनुमाओं के इजलास में पेश किए जाएंगे। अदलिया पर हमला, शहबाज शरीफ को जुल्फिकार भुट्टो का कत्ल याद आने लगा। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि आज एक बार फिर 4 अप्रैल को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। आज ही के दिन जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। वज़ीर आज़म ने कहा कि भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल का रेफरेंस 12 साल से पड़ा है, इस पर अमल होना चाहिए। फुल कोर्ट
बैठे और फैसला करें। जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि 1973 के आइन के बानियों में शामिल हुए, आज 4 अप्रैल है और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जहाँ स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। वो जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है वो उसके ऊपर फुल कोर्ट बैठ के ये फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खैर मकदम। इमरान खान ने कहा अब हम पंजाब में टिकट्स देना शुरू करेंगे, हम सिर्फ मेरिट पर आने वाले उम्मीदवारों को टिकट्स जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का रोना धोना, मरियम नवाज की धमकियां, गीदड़ भभकियां, राना सनाउल्लाह का जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का हरबा, बिलावल की इमरजेंसी की वार्निंग, सब धरा रह गया। हुकूमत की कोई चाल न चलने पाई, अदलिया किसी दबाव में ना आई, आइन और कानून का बोल बाला कर दिया, एक तारीखी फैसला दिया, हुकूमती ऐवान में सफ़े मातम बिछ गए। मुल्क की तारीख का अहम तरीन आईनी केस सुप्रीम कोर्ट के लिए बना बड़ा इम्तिहान। हर तरफ से दबाव, बयान पर बयान, लेकिन चीफ जस्टिस बने रहे चट्टान। केस की समाअत के दौरान वजीर आजम समेत हुकूमती अरकान अदलिया को धमकियां देते रहे। कोई फुल कोर्ट का मुतालबा करता रहा और किसी ने जजेस पर उंगलियां उठा दी। कौन क्या कहता रहा, आपको दिखाते हैं। वजीर आजम ने कहा 3 जजेस के फैसले को नहीं मानेंगे, मुतालबा किया फुल कोर्ट बनाया जाए तो फैसला मान लेंगे। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ इस बेंच से फैसला करवाना, पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। मरियम नवाज ने जजेस को पीटीआई का हामी करार देकर दबाव में लाने की कोशिश की। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, राना सनाउल्लाह जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की धमकियां देते रहे। रेफरेंस दायर करने की बात है, ये बात अंडर डिस्कशन तो है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये फैसला हो सकता है। बिलावल भुट्टो ने इमरजेंसी लगाने का इंदिया दिया। मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। लेकिन अदलिया किसी धमकी और दबाव में नहीं आई, आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखा और मेरिट पर पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। फैसला मुल्क की आईनी तारीख में एक संगे मील साबित होगा। अदालत का फैसला अवाम में खुशी की लहर। शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और जमहूरियत की फतह करार दे दिया। कहते हैं कि मुल्क के फैसले करने का इख्तियार अवाम को मिलना चाहिए। फैसला हुआ, बिल्कुल वो आइन की बालादस्ती हुई है। जब 100 मोटो लिया था इमरान खान के वक्त पे, तो उस टाइम 100 मोटो ठीक था, और अब जब ये 100 मोटो ले रहे हैं तो अब 100 मोटो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम तो मुतमिन है, होना भी ऐसे चाहिए कि जैसे आर्डर आते हैं सबको मानने चाहिए। हम खुद ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन ये जो नून लीग है ये लोग नहीं चाह रहे। ये क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि उनको पता है कि हमने हार जाना है। हम कहेंगे चीफ जस्टिस ने अपने आइन के मुताबिक फैसला दिया है और बहुत अच्छा दिया है। चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा फैसला किया, आइन को बचाया, ठीक हो गया ना, तो ये हम बहुत खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अदालती फैसला है इलेक्शन के हवाले से वो बिल्कुल खुशाइंद है। जी, ये जो फैसला है ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है और यही फैसला आना चाहिए था। फैसले को जो कि इलेक्शन की उन्होंने डेट दी है, इसको हम भरपूर तौर पे सराहते हैं, क्योंकि इससे कानून का बोलबाला होगा। आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह एक दिलाना फैसला दिया, तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे मुल्क को ले डूबेगी। बेहतर होता कि लाडले को शेरवानी पहनाकर वजीर आजम हाउस में बिठा देते। बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा जमहूरियत को खतरे से बचाने के लिए लार्जर बेंच बनना चाहिए था। जेल हमें ही जाना है, हमारे ही कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस मुल्क को बचाएं। बिलावल भुट्टो ने जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल से मुताल्लिक 2012 के रेफरेंस पर फैसले का भी मुतालबा कर दिया। अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दो, अपने इदारे से ये दाग दिलवा दो कि आज भी हुकूमत वक्त रेफरेंस बेसिस सुप्रीम कोर्ट से याद दिलवा दे। जो खतरा है, जो खदशा है कि तख्ते लाहौर का लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, जिसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम भुगते। हमें आइन क्यों नहीं तोड़ने देते? मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट को सजा देने के मुतालबे करने लगी। ट्विटर पर दावा किया आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए।
अदालती फैसले पर अमल न करने का मशवरा भी दिया। बोली, पहले भी नाअहली भुगती है, अब भी भुगत लेंगे। फवाद चौधरी ने जवाब में लिखा, सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ है, जज साहिबान के खिलाफ मीडिया पर ऐसी बकवास की इजाज़त कैसे? क्या यहाँ इंसाफ का तराजू बराबर नहीं होना चाहिए? फारूक हबीब ने कहा, मरियम नवाज चचा से तौहीन अदालत कराना चाहती हैं ताकि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। ये सब कुछ इसलिए कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल से आइन बच जाएगा, अमल ना करने से आइन टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत के पीछे खड़ी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू, कहा कि किसी की मर्जी का बेंच नहीं बन सकता, ये जजों का इख्तियार है। जजों पर हमले करके इंसाफ के इदारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हुकूमत अगर एक दिन में तमाम असम्बलियों का इलेक्शन चाहती तो कौमी असम्बली तहलील करते। देख आगे सामने आगे, मैं नहीं समझता कि कोई जज मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और वो बेंच बना दे, पूरी फुल कोर्ट बना दे। ज़रूरी नहीं, अब ज़रूरी नहीं है जो आप कह रहे हैं 8 और इस तरह के वो जजेस होंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा हों। अब ये जो बातें जब ये अगर ये रेफरेंस आता है, जो रेफरेंस फाइल किया इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के खिलाफ, वो मेलाफाइड, ये तो सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी बेंच ने ये होल्ड किया था ना। रात को अदालत लगी और फैसला हुआ और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गए, ठीक है, उनकी जजमेंट थी और सबने मनो अमल हुआ ना सर उस पर। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चला गया घर डायरी उठा के। तो ये चीज़ें हैं ना, जब मतलब कि आप उस पर सुओ मोटो सही था, गुड सुओ मोटो था, अब बैड सुओ मोटो है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म, हुकूमती सफ़ों में सफ़े मातम। पीटीआई के रहनुमा खुश, फवाद चौधरी और राना सना आमने सामने आ गए। राना सना अदालत को धमकियों पर उतर आए, बोले हालात इस तरफ गए तो हुकूमत के पास इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है, वो आर्टिकल कहीं गया नहीं। फवाद चौधरी ने भी राना सना को भरपूर जवाब दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की अफवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़ी होंगी। के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो बात की है, लेकिन अगर इससे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर कम से कम हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि इसके फिर सजावार या जिम्मेदार जो है वो हम नहीं हैं। आज पाकिस्तान के आइन की फतह हुई है, सुप्रीम कोर्ट की फतह हुई है। आप सिर्फ एक हालात में मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते, और जब मुल्क में मार्शल लॉ लगाओ। इमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है, आइन में वो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।